ब्राह्मण उग्रदेव जी को अपनी जीवन गाथा सुनाते हुए मणिग्रीव बोला, हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ रहता था। किसी समय संयोग से धनाढ्य, पवित्र आचरण वाले, परोपकार में तत्पर मुझमें दुष्ट बुद्धि पैदा हो गई, जिसके कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी और हिंसा में तत्पर रहने के कारण बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। राजा ने भी मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण मैंने वन में निवास किया। पत्नी के साथ आत्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से हमें कृतार्थ करें। कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण नष्ट हो जाए और मैं अतुल वैभव को प्राप्त कर सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करूं। उग्रदेव ने कहा, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण के बारे में कहता हूँ। बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद वाला तीसरा श्री पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीप दान करना चाहिए। ऐश्वर्य के हेतु घृत से दीप दान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर पत्नी के साथ नियम पूर्वक इस तालाब में नित्य स्नान करके इंगुदी यानी जंगली बादाम के तेल से तुम दीप दान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए यह वेद में कहा हुआ उपदेश दिया है। विधिहीन मनुष्यों को भी दीप दान करने से लक्ष्मी की वृद्धि प्राप्त होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीप दान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान भी पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ व समस्त शास्त्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र, चांद्रायण आदि समस्त व्रत, वेद का प्रतिदिन पाठ, गया में किया गया श्राद्ध, कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र, दंडक आदि वन आदि भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत हर किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को देने वाला है। यह स्त्री के बांझपन को नष्ट करने वाला और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। छीने हुए राज्य वाले राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीव पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष पतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धि को चाहने वाला सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना चाहने वाला खजाने को प्राप्त करता है एवं मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीप दान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीप दान करता है तो फिर कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीप दान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र निर्धनता को
नष्ट करने वाला दीपदान तुमसे कहा, तुम्हारा कल्याण हो। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों स्त्री पुरुष भी अपने आश्रम से उग्रदेव के पास जाकर कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को वापस चले आए। अपने आश्रम में आकर भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताए। 2 मास बीत जाने पर श्री पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर हो ऐश्वर्य के लिए इंगुदी के तेल से दीप दान करते रहे। इस प्रकार दीप दान करते हुए उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण की कृपा से शुद्ध अंतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहाँ होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड में उन दोनों स्त्री पुरुष ने श्रेष्ठ जन्म धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी पतिव्रता पत्नी थी। जो स्त्री पतिव्रता होती है, वह अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीप दान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला है। जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घृत से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप दान करता है, तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान का यह जो फल कहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु द्वारा किए गए सत्कार के कारण अक्षय आशीर्वाद देकर चले गए। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास का श्री नारायण नारद संवाद, दृढ़ धन्वा उपाख्यान व दीप महात्म्य नामक 24 अध्याय संपूर्ण होता है।